साल था 2006। पूर्वांचल के कई कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। देश की संसद में इस हिंसा पर एक सन्यासी फूट फूट कर रो रहा था। जब सन्यासी रो रहा था तो कुछ लोग हंस रहे थे। पर समय तो बदलता है, और बदला भी। आज वही सन्यासी हंस रहा है और वो हंसने वाले रो रहे हैं। शायद यही विधि का विधान है। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। इसी साल 25 फरवरी की बात है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सत्र के दौरान उमेश पाल की हत्या के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर था। अचानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खड़े होकर कहा कि प्रदेश में किसी भी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। उनकी सरकार माफिया को मिट्टी में मिला देगी। लोगों को लगा ये तो विपक्ष पर सत्ता का पलटवार है, या फिर राजनीतिक भाषा में सत्ता के बचाव का बयान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जब ये बयान दिया, उस समय प्रदेश में हल्की सी ठंड थी। करीब 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। लेकिन कल आग उगलते सूरज के बीच लखनऊ से करीब 316 किलोमीटर दूर झांसी जिले में परीक्षा डैम के ब्रिज का काम चल रहा था। इंजीनियर जो बता रहे थे, मजदूर उसी काम में व्यस्त थे। कोई सरिया डाल रहा था तो कोई पाइप। किसी को इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे ये इलाका उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश विदेश की सुर्खियों में आ जाएगा। करीब 11 बजे थे। ब्रिज के काम में जुटे मजदूरों के हाथों में औजार थे। बुंदेली भाषा में काम के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। इसी बीच ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। मजदूरों को लगा कोई शिकारी आ गया जो गोलियां चला रहा है। अचानक हूं हूं करती पुलिस की गाड़ियों की आवाज भी सुनाई देने लगी। काम कर रहे मजदूर चौकन्ने हो गए और काम छोड़कर पुलिस की गाड़ी की दिशा में चल पड़े। वो समझ गए कुछ बड़ा कांड हुआ है। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें रोक दिया गया। इस दौरान पता चला कि एनकाउंटर हुआ है। इसके बाद घटनास्थल के पास स्थानीय लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। इसके साथ ही पुलिस की अन्य गाड़ियां भी आने लगी और पता चला कि माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी शूटर मोहम्मद गुलाम एनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज और मोबाइल में न्यूज नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। यूपी एसटीएफ ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद और उसके साथी शूटर गुलाम मोहम्मद को ढेर कर दिया। अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर करते ही जो विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर कुछ दिनों पहले सवाल कर रहा था, कल अचानक उसके सुर बदल गए और कहा जाने लगा कि झूठे एनकाउंटर करके सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। ये ट्वीट अखिलेश यादव जी का था। तो दूसरा बयान आया मजहबियों के दूसरे जिन्ना यानी ओवैसी का। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। आप यानी योगी सरकार कानून को कमजोर करना चाहती है, संविधान का एनकाउंटर कर रही है। ये वही ओवैसी है जो किसी कन्हैया लाल या कमलेश तिवारी के गला रेते जाने पर उसे शरीयत का आदेश समझता है, पर एक हत्यारे के एनकाउंटर में इसे मजहब और संविधान दिखाई देने लगता है। खैर, इसके अलावा सवाल ये भी बना कि असद का एनकाउंटर क्यों किया गया। उसे पुलिस कैसे भी करके गिरफ्तार करके जेल भेज सकती थी। बीबीसी ने तो उसके सुंदर सुंदर फोटो खींचे, उन्हें लगाकर बस यशस्वी और तपस्वी नहीं लिखा, बाकी ऐसे लिखा कि मानो असद एक माफिया अतीक का बेटा नहीं बल्कि बीबीसी का शोहर हो। असद ने अभी 12वीं के एग्जाम दिए थे, वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए विदेश जाना चाहते थे। असद खाते थे, पीते थे, असद खेलते थे, पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए। यानी संवेदना के बहाने ऐसे दिखाया गया जैसे असद कोई बड़ा साधु संत हो, दिन रात तपस्या करता हो, ध्यान साधना ही उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य हो, मोक्ष की राह पर था, पर एक मासूम को पुलिस ने मार डाला। ये कोई नहीं बता रहा कि अतीक का तीसरे नंबर का बेटा असद लखनऊ से पूरी गैंग ऑपरेट करता था। वो एक इनामी गुंडा था। कैसे उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपने अब्बू के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रहा था। असद ने स्कूल से ही गुंडागर्दी शुरू कर दी थी। अध्यापकों को पीटना, किसी भी स्टॉल पर मुफ्त में खा लेना, किसी भी मेले आदि में झूले पर एक एक 1.5 घंटे के लिए कब्जा कर लेना आम बात थी। मारपीट करने में काफी कुख्यात था। बाप की बेईमानी की कमाई से बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से असद स्कूल पहुंचता तो लड़के साथ चलने में उसके शान समझते थे। वो असद जो कुछ साल पहले स्कूल के स्पोर्ट डे पर रस्सा कस्सी प्रतियोगिता में हारने के बाद इतना बौखला गया था कि जीतने वाली टीम के लड़कों को पीटने लगा था। जब अध्यापकों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने अध्यापकों पर भी हाथ उठा दिया था। लेकिन खौफ ऐसा था कि स्कूल प्रशासन में किसी ने भी थाने में शिकायत तक दर्ज नहीं कराई थी। शादी समारोह में खुलेआम फायरिंग करता था। बड़े भाइयों के जेल जाने के बाद असद ही गैंग संभालता था। चाचा अशरफ का सबसे चहीता भतीजा भी था। अशरफ ने उसे गोली चलाना सिखाया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि क्रेटा कार से एक युवा सदरी पहने हुए तेजी से निकलता है और धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू कर देता है। गोली चलाता शख्स असद ही था।
जिसकी मौत पर अब मजहबी आंसू टपकाए जा रहे हैं। अब टीएमसी सांसद कह रही है कि गाड़ी पलट सकती है, ठोक दो, मार दो, काट दो, तो ये कभी भी हो सकता है। ये आंसू अपराधों की सेंचुरी लगाने वाले शख्स अतीक अहमद के बेटे के लिए टपकाए जा रहे हैं, जो खुले मन से कहा करता था कि प्रयागराज में उसके करेली इलाके की बात होते ही लोग सब कपा जाते हैं। कुछ साल पहले जेल से छूटने के बाद मंच पर बोलने का मौका मिला तो अतीक ने कहा था कि मैं 5 मरतबा विधायक रहा, सांसद रहा, इज्जत शोहरत मिली, अल्लाह ने लाठी दी और उस लाठी में इतनी ताकत दी। ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। तभी मंच से एक शायर ने कहा कि एक शायर का दावा है कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों, बात याद रखना मेरी तुम, सदियों तक कोई तलक दूसरा अतीक नहीं होगा। अतीक का इतिहास भी ऐसा ही था। 25 जनवरी अचानक शहर के पुराने इलाकों में शुमार सुलेम सराय में गोलियों की तड़तड़ाहट हुई और विधायक राजू पाल को 19 गोलियों से छलनी कर दिया गया। सिर्फ 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी, लेकिन अतीक अहमद को राजनीति में चैलेंज करना राजू पाल के लिए मौत का सबब बन चुका था। राजू पाल की पत्नी पूजा ने अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ मामला दर्ज कराया, लेकिन उस वक्त राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अतीक अहमद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगली बार चुनाव में अतीक अहमद अपने भाई अशरफ को जीत दिलवाने में वहां से कामयाब हुआ था। यही नहीं, एक बार मंच से अतीक ने कहा था कि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार होती है तो मुसलमान सीना तान कर सड़क पर चलता है। शायद यही कारण है कि असद की मौत पर रोने वाले अखिलेश पर श्रीकांत त्रिपाठी ने भी लिखा है कि प्रिय अखिलेश यादव, एक समय था जब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज अतीक अहमद के आते ही कुर्सी छोड़कर हट जाते थे। आज यूपी में कानून का राज चल रहा है तो माफियाओं के लिए आपको जुडिशियल सिस्टम याद आ रहा है। ध्यान रखिए, अदालत को भी अपनी सुरक्षा के लिए स्टेट कानून की आवश्यकता पड़ती है। जब अदालत सुरक्षित रहेगी तभी अदालतों में फैसले हो पाएंगे। उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतना सामर्थ्य नहीं था कि 2012 में अतीक अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करे और उसे जमानत ना दे। एक एक करके 10 जजों ने स्वयं को मामले से अलग कर लिया था। खौफ इतना था कि 11वें जज ने डर की वजह से सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत तक दे दी थी। त्रिपाठी जी ने आगे लिखा कि 12 मार्च 2007 तो याद है ना, योगी आदित्यनाथ लोकसभा में रो रहे थे और आप हंस रहे थे। ध्यान रखिए कि संसद में 2007 से पहले भी कोई ऐसे नहीं रोया था, ना ही 2007 के बाद आज तक कोई रोया, क्योंकि योगी जी से पहले कोई योगी नहीं हुआ और योगी जी के बाद आज तक कोई मुकाबले में उनके है नहीं। 2007 का 12 मार्च योगी जी के लिए अपनी बेहसाई का सबसे निचला तल था। उस तल से जब कोई उठता है तब उसके सामर्थ्य का अंदाजा लगाना आपके बस की बात नहीं है। अब अतीक अहमद बिल्कुल सही बोल रहा है कि मिट्टी में तो मिल चुका हूं, अब तो उसे रगड़ा और घसीटा जा रहा है। हो भी रहा है। जब एक मामूली चकिया का तांगे वाला जो हथियारों का शौक रखता था, कब्जे में अरबों की जमीन थी, जिसके गुर्गे पुलिस को पुलिस नहीं अपना नौकर समझते थे, गिरेबान पकड़कर बात किया करते थे, वो माफिया आज घुटनों के बल बैठकर खुद को अपनी औलादों को मिट्टी में मिलते हुए देख रहे हैं। उसकी अल्लाह की दी हुई लाठी अब सन्यासी के बुलडोजर के नीचे कुचल चुकी है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे।